अरे भैया 2 मिनट रुक जाओ। देखो सुबह से सब लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोगों को भूख भी लग रही होगी क्योंकि लंबे दूर से चल के आए हैं। तो अपन बात करना है थे संगठनात्मक चर्चा पर, जो कि सभी भाइयों के सुझाव भी मिले, बहुत सारी बातें भी हुई, उनका हम सब मिलके निष्कर्ष भी निकालेंगे। जितनी भी सारी चीजें मैंने आपकी सारी नोट कर ली है, पर फिर जो मेन बात थी वो किसी ने नहीं करी। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अपने को यहाँ पर आदमी नियुक्त करने पड़ेंगे हर जिले के लिए। जितने भी यहाँ प्रदेश के पदाधिकारी आए हैं, इन प्रदेश के पदाधिकारियों से मेरा निवेदन है कि अपने अपने जिले चूज करें कि आप कौन कौन से जिलों में सेवाएं दे सकते हैं। क्योंकि आज आपको यहाँ से खुद तय करके जाना पड़ेगा, या घोषणा ही नहीं होगी। आपको खुद तय करके जाना पड़ेगा कि आप 21 दिसंबर के लिए किन किन जिलों में प्रवास करेंगे और किन किन जिलों से आप संपर्क करके वहां काम कराएंगे। हमारा मेन मकसद है हमारे संगठन को घर घर तक पहुंचाना, और हमारी जो 21 सूत्री मांगे हैं उनको घर घर तक पहुंचाना। जिस प्रकार के अन्याय और अत्याचार हमारे साथ हुए, उनको हर जगह फोटो वीडियो के माध्यम से हमारे पास सब है, वो पहुंचाना और उनसे पूछना कि क्या हम भाजपा और कांग्रेस के झंडे इसलिए उठाते हैं कि जब भाजपा सरकार में आती है तब भी पुलिस के हाथ में लाठी होती है, जब कांग्रेस सरकार में आती है तब भी उसके हाथ में लाठी होती है। और इस प्रकार से प्रशासन को पावर दिया है, तो जो नेता उनके पास है उनसे वो पूछ सके कि क्या वो बच्चों की गलती थी जिनको आपने लाठी मारी। हमको जो हमारे साथ अन्याय हुआ है वो गांव गांव तक बताना पड़ेगा, पहुंचाना पड़ेगा, और जो हमारी मांगे है वो सब सर्व समाज की मांगे है, उनको भी घर घर तक पहुंचाना पड़ेगा। और उसके लिए आपको और हमको आज यहाँ से एक बात साथ में लेके जानी पड़ेगी कि मेरे को कितने गाँवों का प्रवास करना है, मेरे को कितने गाँवों तक जाना है, मुझे कितने जिलों तक जाना है। हर आदमी की अपनी अपनी कैपेसिटी हो सकता है, कोई कार से घूमेगा, कोई बाइक से घूमेगा, और जो हमारे बहुत सारे भाई है जिनकी आर्थिक व्यवस्था कमजोर है वो पैदल पैदल भी घूमेंगे, गांव गांव तक जाएंगे। पर हमें ये निश्चित करना पड़ेगा कि एक जिले में 1000 गांव है तो क्या मैं जिले का काम करूंगा, क्या उससे नीचे एक तहसील आती है उसमें 100 गांव आते हैं, उसके नीचे एक मंडल आता है जिसमें 60 गांव आते हैं, या उसके नीचे खंड आता है जिसमें 30 गांव आते हैं। तो मैं कौन से क्रम में रहेंगे अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए और अपने जो 21 दिसंबर के लिए काम करूंगा। तो ये आपको सोच के जाना पड़ेगा, और इसी के लिए हमने बैठक रखी है। तो अपने अपनी जो भी व्यवस्था है जो आपको स्वीकार करनी है, खुद के हिसाब से अपने मंडल अध्यक्ष से, तहसील अध्यक्ष से या अपने जिला अध्यक्ष से संपर्क करें और उनको बताएं कि मैं 30 गांव का प्रवास करूंगा, मैं जिले का प्रवास करूंगा या मैं संभाग का प्रवास करूंगा। तो आप ये चीज साथ में लेके जाना, तभी हम इस आंदोलन को सक्सेस और भव्य रूप दे पाएंगे। और भव्यता देने का कारण है कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तलवारें और बंदूकें काम नहीं आती, यहाँ खाली आते हैं सिर। तो सिर गिराने हैं, तो सिर गिराने के लिए आप जितने सिरों के पास पहुंचोगे, जितने लोगों के पास पहुंचोगे, तभी आपका संगठन भी उन लोगों तक जाएगा, आपकी विचारधारा भी उनके पास जाएगी और आपके लोग भी उन लोगों तक पहुंच पाएंगे। तो सबसे यही निवेदन है कि अपने काम को बखूबी रूप से निभाएं। और 21 दिसंबर में ज्यादा समय नहीं है, 2 महीने बाकी है, तो 2 महीनों में आप जितनी मेहनत कर सके जमीन स्तर पे, धरातल पे, उतनी करें। दूसरी बात, सबसे ज्यादा समस्या आ रही है ऊंच नीच की। हम सारे राजपूत समाज के लोग हैं और सारे ही एक हैं, इनमें कोई ऊंचा नीचा नहीं है। यहाँ किसी व्यक्ति की किसी से पर्सनल लड़ाई हो सकती है, पर हमारी किसी लड़ाई किसी समाज से या किसी जाति से नहीं है। जितने भी समाज के लोग हैं हमारे साथ, चाहे वो सेंधव राजपूत समाज हो, मेवाड़ा हो, मारवाड़ा हो, कोई सा भी राजपूत समाज हो, बोले सोंधिया राजपूत समाज हो, सब हमारे भाई है। और सबको मिलकर इस अधर्म के खिलाफ लड़ना है। अधर्म के खिलाफ लड़ने के लिए धर्म योद्धाओं की आवश्यकता होती, जाति की आवश्यकता नहीं होती। तो जितने भी धर्म योद्धा है जो हमारे साथ लड़ना चाहते हैं धर्म की लड़ाई, उनको आप साथ में लाओ, चाहे वो दूसरी जाति का हो। हमारी लड़ाई किसी जाति के लिए थोड़ी चल रही है, हमारी लड़ाई तो धर्म के लिए चल रही है। जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ हम न्याय की मांग कर रहे हैं। तो जब न्याय की मांग कर रहे हैं, हमारी मांगे जो 21 सूत्री है, हर जाति धर्म वर्ग की और राष्ट्र की है। तो जिस राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं, तो इस राष्ट्र में, इस राष्ट्र के उत्थान के लिए जो हमारी लड़ाई चल रही है, उसमें राष्ट्र का हर एक युवक इसमें अपनी आहुति देने के लिए आना चाहे तो आ सकता है और हमारे साथ